हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपके सामने किट है और किट में क्या क्या उपकरण मिले हुए हैं, कैसे इनका यूज होना है, वो सारा कुछ हम लोग आज जानेंगे। इससे पहले भी काफ़ी वीडियो आपको मिली हुई हैं, लेकिन वो फुटकर में मिली थी। आज ये कॉम्बो ऑफर है, सारा चीज़ बताया जाएगा, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है। सबसे पहला काम, इसका जो लॉक है वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का लॉक है। ये कहीं भी रह सकता है, ये खिसक के इस तरफ यहाँ पर भी जा सकता है। तो इसको जब आप यहाँ पे लाएंगे, एक खांचा बना हुआ है, इस खांचे पर लाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ बताया था a+b के होल स्क्वायर वाला, तो ये अलग से है मेरा सेटअप। उसके बाद आप देखिए, एक मैनुअल बुक मिली हुई है, कौन सा उपकरण किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और एक लिस्ट है, इस लिस्ट में सारी चीज़ें दी गई हैं सामग्री के बारे में। जैसे पहला है किट मैनुअल, तो किट मैनुअल यही था हमारा और फिर है प्लास्टिक स्ट्रिप। प्लास्टिक स्ट्रिप का मतलब वही जो पटरियां हैं जो हमें मिली हुई हैं, इस तरीके के सेट में है। यहाँ पर देख रहे हैं पटरियों की संख्या है 3 3 6 हैं, लेकिन इसमें से जो 4 हैं वो टाइप 1 की हैं और जो बाकी 2 हैं वो टाइप 2 की हैं। टाइप 1 और टाइप 2 में सिर्फ डिफरेंस इतना है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। इनका सेटअप कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो इसमें ये आप जो देख रहे हैं ये खांचेदार पटरियां हैं, और एक सेटअप ऐसा होगा पटरियों का, खांचे उसमें भी होंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ये देख रहे हैं 6 पटरियां आपके सामने हैं, सबको मल्टीपर्पज ही बनाया गया है। आप इन पटरियों से चाहें तो त्रिभुज बता सकते हैं। आप चांदे को जो है तीनों कॉर्नर पे लगा देंगे तो इससे कोण का मापन होता चला जाएगा। भुजाओं के आधार पर जब आपको बताना होगा तो चांदों की जरूरत नहीं होगी, और जब कोण के आधार पर बताना होगा त्रिभुज के प्रकार तो चांदे की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखेंगे इसमें आगे है ये स्क्रू, इस तरीके के हैं जिनको आप ऐसे फंसा करके कस सकते हैं, और ज़्यादा नहीं कसना है तो ये मूवेबल हो जाते हैं। आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, जितने पे सेट करना हो कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ कैसे पढ़ाना है इससे जो है त्रिभुज के प्रकार। और फिर इसी पटरी को अगर हम इस तरीके से संयोजित कर दें, जैसे यहाँ पर ये दूसरा सेटअप है, तो इससे हम और एक 360 डिग्री प्रोटेक्टर लगा देंगे, 360 डिग्री वाला। ये 360 डिग्री का प्रोटेक्टर होता है और ये 180 डिग्री का प्रोटेक्टर होता है। तो इसमें 360 डिग्री वाला प्रोटेक्टर लगा देंगे तो इससे हम कोण पढ़ा सकते हैं, सभी कोण के प्रकार इससे हम बता सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इन्हीं पटरियों का इस्तेमाल करके आप चाहें तो समांतर रेखाएं बता सकते हैं, और जब किन्हीं 2 समांतर रेखाओं को कोई एक तीसरी तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं, जो संगत कोण होते हैं, वो कैसे बराबर होते हैं वो बता सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, एक पेंच यहाँ फंसाना होगा और एक यहाँ पर। जितना चाहोगे उतना इसको झुका सकते हो, फिर इस तरफ भी ला सकते हो। और अगर हम चाहें तो सेटअप को जो है इस तरीके से बना दें कि 2 इधर हों, 2 इस तरफ और 2 नीचे की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो हम इससे चतुर्भुज भी बता सकते हैं, चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार। क्योंकि ये खांचेदार पटरियां हैं तो ये मूवेबल होती हैं। समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग सब कुछ इससे बताया जा सकता है। बारी बारी से सबकी वीडियो मिलती रहेगी, पहले अभी हम इनको सबको जान लेते हैं। फिर इसके बाद है जो है हाफ प्रोटेक्टर और फुल प्रोटेक्टर। हमने बता ही दिया, फुल प्रोटेक्टर जो होता है ये पूरा वाला 360 डिग्री का चांदा, और हाफ प्रोटेक्टर जो 180 अंश का था। इसके बाद है जियो बोर्ड, कुछ इस तरीके का मिलेगा, ये होता है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड में इस तरफ देखेंगे कुछ उभरी हुई जो है कील टाइप में निकली है प्लास्टिक की। इसका यूज किस तरीके से करना है, आपको इस तरीके के रिबन भी मिले होंगे, आपको कोई भी आकृति इसमें डिजाइन कर देनी है, बस फंसाना है। जैसे हमको अभी मान लीजिए त्रिभुज बताना होता तो हम इसको कुछ इस तरीके से फंसा देते
और ये त्रिभुज का शेप ले लेती। तो जितनी भी तरीके के ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं जो 2D शेप वाले होंगे, 3D नहीं इसमें बताए जा सकते, जो द्विविमीय होंगे वही हम इसमें बता सकते हैं। इसमें आप आयत भी बना सकते हो, वर्ग, चतुर्भुज, वृत्त सब कुछ बना सकते हो। इसके पीछे जो है यहाँ पर कुछ होल दिए गए हैं और इन होल को भरने के लिए यहाँ पर हमें पिन भी दी गई हैं। ये है पिन और इन पिनों को हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिन है। इन पिनों को हम इसमें गाड़ देंगे और गाड़ने के बाद यहाँ पर भी जैसी ज्योमेट्री चाहे हम वैसा बना सकते हैं। तो ये हो गया जियो बोर्ड। जियो बोर्ड के बाद फिर हमें है फ्लाई नट एंड स्क्रू। फ्लाई नट एंड स्क्रू जो है वही है इस तरीके वाले जो पटरियों में सेटअप करके हमने दिखाया था आपको। इस तरीके की लगा देंगे तो मूवेबल चीजें बन जाती हैं वर्किंग मॉडल के रूप में। फिर इसके बाद है रबर बैंड। रबर बैंड अभी अभी हमने बताया, इस तरीके का मिला हुआ पूरा एक पैकेट है रबर बैंड का। फिर रबर बैंड के बाद जो है इसमें अगली आकृति आती है पेपर नेट फॉर सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब देखो जो पेपर नेट है वो यहां पर दिया गया है, पूरा एक पैकेट है, ये है पेपर नेट। इसमें आपको चाहे 3D शेप को 2D में बदलना और 2D को 3D में बदलना, वो सारा कुछ इसमें बताया गया है। मैं पुरानी वाली किट से आपको बता देता हूँ, ये नई अभी आई हुई है। यहाँ पर थे ये सभी, इनको मैंने बारी बारी से बताया था। ये यहाँ पे जैसे ये है प्रिज्म का, इसमें लिखा भी है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ये इसका जाल होता है, इसको आप सेट करके ऐसे मिला दोगे ये प्रिज्म का शेप ले लेगा। इसी तरीके से ये भी प्रिज्म है जो कि जिसका बेस जो होता है वो स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, इस तरीके से बन जाता है। ये स्क्वायर का है, सॉरी ये क्यूब, मतलब कि इसमें देखोगे स्क्वायर की ज्योमेट्री से किस तरीके से हमें क्यूब फॉर्म करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है घन कैसे बनेगा, जहां जहां से कागज ये मुड़ सकता है वहीं वहीं से मोड़ देना है आपको और क्यूब बन जाता है। तो फिर इसके बाद प्रिज्म है, फिर ये कोन के लिए होता है, इसमें लिखा भी है कोन। आप ऐसे मोड़ेंगे कोन बन जाएगा, ये ऊपर की सर्किल होगी। फिर इसके बाद है सिलेंडर। सिलेंडर में भी आप देखेंगे यहाँ पे आयत है और 2 सर्किल लगी हुई हैं। आप इसको मोड़ेंगे गोल शेप में और ये सिलेंडर, और ऊपर और नीचे वाले जो 2 वृत्त होते हैं वो। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों चीजें इसकी बताई जा सकती हैं। क्यूबॉइड है, बिल्कुल इसकी ज्योमेट्री जो रहती है लगभग क्यूब के जैसी ही रहती है, बस इसमें भुजाओं का अंतर होता है, उसमें सभी भुजाएं सेम होती हैं। इस तरीके से क्यूबॉइड बन जाता है। तो ये हो गया पेपर नेट। फिर इसके बाद पेपर नेट के बाद है बताया गया इसमें कि क्यूबॉइड क्या कैसे है, कोन है, सिलेंडर है, प्रिज्म है, ये सारी चीजें मैंने आपको वैसे भी दिखा दी है। इसके बाद फिर आता है कांग्रुएंट ट्रेपेजियम या पैरेललोग्राम। अभी अभी मैंने बताया आपको कि पैरेललोग्राम कैसे बनाना है, समांतर चतुर्भुज कैसे बनाना है। तो उसके लिए हमने बताया था कि आपको 3 पटरियों की जरूरत पड़ेगी और 3 पटरियों के सेटअप से हम समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। 2 समांतर रेखाओं के लिए हो जाएगा और 1 तिर्यक रेखा के लिए हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्रू लगा करके इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बाद में फिर जो है आ जाता है इसमें 12 इक्वल डिवीजन ऑफ सर्किल। अब सर्किल के जो है 12 बराबर भागों में कटिंग करके दिखाना, कुछ इस तरीके से रहता है वो, यहाँ पे शेप मिलेगा ये। तो ये सर्किल है और ये कट भी हो जाती है, यहाँ से अलग अलग हो जाती है। इसको क्या करना होता है, जैसे हमको वृत्त का क्षेत्रफल बताना हो तो वृत्त का क्षेत्रफल हम इससे बता सकते हैं। हमको क्या करना होगा, हर कटिंग को निकाल लेना होगा और निकाल करके जो है जोड़ देना होगा। और जोड़ा किस तरीके से जाता है ये अभी हम दिखा रहे हैं आपको अलग अलग करके। जैसे हमने ये निकाल लिया है इतना, जोड़ने का तरीका सीधा सा रहता है कि अगर आप एक को सीधा ले रहे हैं यूं, तो दूसरे वाले को आपको उल्टा लेना रहेगा ऐसे। फिर तीसरे वाले को फिर सीधा लेना रहेगा और चौथे वाले को फिर से उल्टा लेना रहेगा। तो इस तरीके से जब ये मिक्स हो जाते हैं सभी पैटर्न, तो एक आयत जैसा से बन जाता है।
और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सर्किल वाला जो 12 कटिंग वाला है। फिर इसके बाद है जो है इसमें प्लास्टिक क्यूब जो है दिए गए हैं इस तरीके के 4 क्यूब हैं। और फिर प्लास्टिक क्यूब के बाद जो है इसमें है काउंटर्स, और काउंटर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के जो है काउंटर्स हैं। ये रहे काउंटर, इससे हमको सिर्फ गणना करनी रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये काउंटर हैं, और इससे हम पूर्णांक पढ़ा सकते हैं, नेचुरल नंबर बता सकते हैं, होल नंबर बता सकते हैं, सारा कुछ बता सकते हैं इससे। फिर इसके बाद है अबाकस यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा खुद से। रॉड दी गई हैं और इन रॉड को इसमें फंसा देना है यहाँ पे। और आपका अबाकस तैयार हो जाएगा। तो चाहे दशमलव वाली संख्या हो और चाहे बिना दशमलव वाली संख्या हो, उनको जोड़ना और उनकी प्लेस वैल्यू सारा कुछ हम इससे बता सकते हैं। यहाँ पर ये गिट्टियाँ दी गई हैं इसमें फंसाने के लिए काउंट करके। इसको आप जो है दिखा रहे हैं करके, यहाँ पे है। अबाकस का कैसे यूज किया जाता है वो हम एक अलग से इसकी एक वीडियो बना देंगे। इसमें ऐसे लगाते जाना है इकाई की तरफ से। अगर आप इधर मान लेते हो इकाई, इसमें देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 1th प्लेस है, अगर आप देख पा रहे हैं 1th, फिर 10th और 100 होगा इसमें। तो 1th है, 10th है, 100 है, और इस 1 के इस तरफ जो है वो 1/10 और 1/100 लिखा होगा। तो ये 1 के इस तरफ वाले जो हैं वो दशमलव के लिए यूज किए जाएंगे, और इधर जो है बिना दशमलव वाले रहेंगे। फिर इसके बाद जो है अबाकस के बाद हमको इसमें मिला हुआ है एल्युमिनियम डॉबल्स 5। ये एल्युमिनियम डॉबल्स यही हैं जो ये 5 हैं, ये इन्हीं को बोल रहे हैं। फिर इसके बाद है बीड्स ऑफ 1 ब्राइट कलर 50 संख्या में इस तरीके से हमको ये मिले हुए हैं बीड्स। क्या करना है इससे, जैसे इससे आप बना लेते हो मान लीजिए क्यूब का शेप, तो क्यूब सामने से कैसे दिखता है और पीछे साइड कैसे दिखता है। जैसे हमको मान लीजिए सामने से दिख रहा है तो उसके सामने वाली भुजा दिख रही है, सामने वाला एरिया दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा सा दाईं तरफ वाला और बाईं तरफ वाला दिख रहा है, लेकिन पीछे साइड वाला नहीं दिखता है, क्योंकि एक बार में हम किसी क्यूब की सिर्फ मैक्सिमम 3 सतह ही देख सकते हैं, बाकी सतह नहीं देख सकते हैं। तो इससे हम क्यूब बना सकते हैं, क्यूबॉइड बना सकते हैं, और फिर उसके बाहर की तरफ मतलब चारों तरफ की जो है सतह को दिखा करके उसका एरिया निकालना और उसका आयतन निकालना, इससे हम बता सकते हैं। फिर इसके बाद है ए पैक ऑफ कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 100। ये यहाँ पे एक पैकेट दिया गया है, इसमें कार्ड्स हैं 1 से लेकर के पूरे 100 तक हैं। तो इससे भी हम बच्चों को संख्या की पहचान और जोड़ना घटाना, पूर्णांक, होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सारा कुछ हम इससे बता सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर है बोर्ड शोइंग नंबर +104 to -104। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसकी मदद से पूर्णांक इंटीजर्स को आप बता सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर दोनों को आप बता सकते हो। फिर इसके बाद है इसमें डाइस 1 to 6। यहां पर देखिए ये डाइस है, और 1 से लेकर 6 तक की इसमें नंबरिंग की गई है। जैसा कि होता है 6 पलक होती है डाइस में, तो 6 ही रहेंगी। इसमें संख्या दी गई है केवल 2 की, लेकिन मिले हुए हैं 4। फिर प्लास्टिक बॉक्स आप यही जो था ये वाला। और एक चीज छूट रहा है इसमें, यहां पर आप देख लीजिए, ये 2D ज्योमेट्री को इससे बहुत आसानी से बताया जा सकता है, कैसे किसका एरिया निकाला जा सकता है। जैसे मैंने अभी सर्किल का बताया था कि सर्किल को रेक्टेंगल में बदल दिया जाता है, वृत्त को आयत में बदल दिया जाता है, और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके हम वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला निकाल सकते हैं। वैसे ही इसमें त्रिभुज से लेकर के वृत्त, चतुर्भुज, पंचभुज, पैरेललोग्राम, सारे शेप्स इसमें दिए गए हैं। इनकी संख्या काफी है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अभी देखिए यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है, लेकिन अगर इसकी एक साइड को हम निकाल देते हैं तो ये पैरेललोग्राम नहीं रह जाता है। तो कैसे जो है हमको अलग अलग ज्योमेट्री बतानी, जैसे ये हो गया त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कई मिले हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज का शेप हो गया। फिर इसके बाद ये इनकम्प्लीट जो एक तरीके से चतुर्भुज है, ये यहाँ पर देखिए ये है, चिपक गया है। ये ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज। तो इसमें 2D शेप्स ढेर सारे दिए गए थे। ये थी हमारे गणित किट जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए मिली हुई है। लगभग सारे ऑपरेटर्स हमने बता दिए हैं, कुछ बचा नहीं है। इनका कैसे यूज होना है सबका बारी बारी से कुछ वीडियो तो हम बना चुके हैं लगभग 25% तक। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके गणित की वो देख सकते हैं, और आगे भी हम आपको एक एक चीज़ पे बारी बारी से बताते चलेंगे कैसे इनका क्लास में यूज होना है। तो अभी इतना ही, धन्यवाद।